आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी डार्क दुनिया में जहां अंधेरा सिर्फ आंखों में नहीं, इंसानों के इरादों में भी बसता है। इस दुनिया में एक किताब है, कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि ऐसी किताब जिसे जो भी पढ़ ले वही इस दुनिया का राजा बन सकता है। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य यह है, इसे कोई एक इंसान अकेले नहीं खोल सकता। ये किताब तभी खुलेगी जब दो लोग एक साथ इसे खोलने की कोशिश करेंगे, और वो दो लोग भी कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर लालच हो, और दूसरा ऐसा इंसान जिसके अंदर सच को समझने की ताकत हो। अगर दोनों में से किसी का इरादा डगमगाया, अगर किसी के दिल में झूठ या धोखा आया, तो किताब खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अब इस कहानी में आता है बाबा। बाबा कोई तांत्रिक नहीं है, ना ही कोई जादूगर। भगवान ने बाबा को इमेजिनेशन की शक्ति दी है। बाबा जो सोचते हैं वो इस दुनिया में हलचल पैदा कर देता है। इसी शक्ति की वजह से बाबा इस किताब को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन जानते हैं कि वो इसे अकेले कभी नहीं खोल सकते। अब बाबा सिर्फ उस एक रात का इंतजार कर रहे हैं, जिस रात ये किताब सबको दिखाई देगी। उसी रात 3 और लोग भी उस जगह पहुंचने वाले हैं। उनमें से एक है मैगडील। मैगडील इस किताब के बारे में पहले से कुछ जानता है। वो जानता है कि ये किताब सिर्फ ताकत नहीं देती, ये इंसान की असलियत भी दिखाती है। इन सबको एक बात अच्छी तरह पता है, अगर उस जगह पर लड़ाई हुई या बहस हुई तो ये किताब सबसे छुप जाएगी। इसीलिए ये सब लोग मजबूरी में एक साथ खड़े हैं। अब सवाल ये नहीं है कि किताब किसे चाहिए, सवाल ये है कौन होंगे वो दो लोग जो इस किताब को खोलने के लायक होंगे। और जब किताब खुलेगी तो क्या वो दुनिया को बदलेगी या इंसानों को? देखो, हम सब जानते हैं इस किताब को हम में से सिर्फ 2 लोग ही ले पाएंगे। बाकी जो एक कदम भी आगे बढ़े, उसकी सांसें यहीं थम जाएंगी। ये जंगल किसी को माफ नहीं करता। हम सब जानते हैं कि किताब जिंदा है और ये खुद तय करती है कौन बचेगा और कौन यही दफन होगा। देखो मैगडील, मैं उस बुक को आज खोलने वाला हूँ। क्या? ऐसा मत करना बाबा, ये बुक किसी की नहीं होती। नहीं मैगडील, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो उस बुक को खोल कर ही रहूंगा। मैगडील, यहां आओ, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ ब्लूनेर और फ्रेडी बस देखते ही रह गए। उनकी आंखों के सामने बाबा और मैगडील किताब खोलने की तैयारी कर चुके थे। हवा अचानक भारी हो गई, जंगल की आवाजें एक एक करके खामोश होने लगी। तभी बाबा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें महसूस हुआ फ्रेडी का मन डगमगाने लगा है। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी नजरें किताब से हट ही नहीं पा रही थीं। और उसी पल मैगडील ने भी किताब पर हाथ रख दिया। बस एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर किताब से काला अंधेरा फूटा, इतना गहरा कि रोशनी भी उसमें खो गई, और अगले ही पल वो किताब उस काले अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन जो बचा था वो था डर और एक ऐसी खामोशी जो आने वाली तबाही का इशारा कर रही थी।